इवनिंग। आज है क्या है भाई, आज है वेडनेसडे इवनिंग और टाइम अराउंड 6:30 हो चुके हैं। और मैं बनाए हैं, क्या बनाया मैंने, देखें, गोलगप्पे। तो ये है गोलगप्पे ये जो आते हैं ना, सिर्फ मैंने तले हैं उनको, कुछ नहीं किया। हाँ, बाकी चटनी वटनी और मसाला पानी वो सब मैंने रेडी किया है। तो मैं बना रही हूँ भरवा गोलगप्पे। और आपको खाना है भरवा? नहीं खाते तो मैं और विनोद भरवा खाएंगे, ये वैसे ही खा लेगा। तो चलो दिखाती हूँ कि भरवा कैसे बनाए हैं। बना रही हूँ, ये देखो। और भाई लोगों की गर्दन ऐसे 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 होती रहती है, ऐसे कैसे होती है ऐसे होती रहती है, ऐसे। तो मैं बोला कभी आ जाएगी गर्दन में चटक। चलो पहले एक ट्रायल के लिए एक बनाते हैं। रोएगी वो, चलो पहले एक गोलगप्पा दे दूँ उनको मैं। अच्छा, गोलगप्पे के लिए 3 दिन खड़े हैं। पानी में से मटके में डाल दे, खाली हो जाएगी, बाहर रख दो, मैं आप कर लूंगी काम। अरे जो भरा है कि कुछ डाल दे इसमें, भरा है तो है उनके तो शेयर हो। नीरा उधर से मसाला देना, यहाँ पर है काला नमक और चाट मसाला। पानी कैसा लगा? पिया नहीं लाओ, मेरे को तो कुछ नहीं बताऊंगा। हो गया ठीक। हाँ, मुँह धो लिया। धो लिया पूरा, नहीं धो लिया मम्मा बोली। चटनी तो पहले क्या खा लिया आपने मेरी चॉकलेट। लेकिन ना भरवा गोलगप्पा बता कैसा बना है। भरा हुआ दही वो करनी थी। मैं तो कर खाऊंगा इसमें, इतने मेरे दांत। चॉकलेट दूं ना मैं? तो बाकी सब चीज़ें की जो रेसिपी है वो आप मेरे पिछले वाले ब्लॉग में जाकर के देख सकते हैं। सारा चटनी पानी का मैंने सब बताया था। तो इस बार बनाएंगे भरवा। इसके लिए मैंने यहाँ पर ली है छोले, चने हैं तो आप चने ले सकते हैं। तो आपको डाल देना है अपना चने, जो भी स्टफिंग आपको पसंद हो, आलू, और उसके साथ में जाएगी हरी चटनी, थोड़ी सी लाल चटनी और आपकी दही। जिसका टेस्ट आपको ज़्यादा पसंद है उसको आप ज़्यादा डाल सकते हो। और इसके ऊपर चला गया है ये आपकी, हाँ परी ने बोला लाइक कर दो, लाइक। तो और हो रखा बहुत ज़्यादा मेरे जो भरवा गोलगप्पे वो रेडी हो गए। 4 ये, एक मैंने खा चुकी हूँ, 5 खाऊंगी बस, और बस कह रही हूँ और विनोद अपने 2 खा के जा चुके हैं। तो उसने बोला कि आके वो आने के बाद खाएगा। अभी खेलने गए हैं विनोद और नीरव। तो मैं इनको बैठ के बाहर इंजॉय कर रही हूँ। परी ने अपना पानी वाला खा चुकी है, वो ऐसे वाले नहीं खाती। तो बाहर बैठ के चलो इनको इंजॉय करते हैं। और उसके बाद मैं चाय पीऊँगी आप लोगों के साथ। जो मैंने लाइव बात की थी ना, उसके बाद मेरी चाय, आधी कप चाय बच गई थी ऐसे ही, और वो पी नहीं पाई मैं। तो फिर भूख लगी थी सबको, मैं सोचा चलो गोलगप्पे बना लूँ। भरवा गोलगप्पे की बात हो रखी थी तो मैं गोलगप्पे बनाने लग गई। इनको एंजॉय करने के बाद, थोड़ा सा काम करने के बाद, फिर पियेंगे चाय आराम से बैठ के। और फिलहाल इनको एंजॉय कर लूँ, अदरवाइज़ ये बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे। बाहर बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है, जो तूफान आया है उसमें। तो प्लीज़ बताना कि जो बॉम्बे गोवा गुजरात के आसपास रहते हैं वो लोग सही हैं, क्या है, कैसा चल रहा है, वो प्लीज़ बताना जरूर मुझे कमेंट करके। नो बेबी।
like a bird on a tree. I'm just sitting here, I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. इधर एक गोलगप्पे हुए, नीचे आलू और छोले रख दिए हैं मैंने। यहाँ पे ये चटनी है, तो इन चटनी को और दही को तो मैं फ्रिज में रख देती हूँ और पानी को, ताकि जो है ठंडा रहे और खाने में मज़ा आए। तो अभी तो उनको पता नहीं है। वेरी गुड, 1 घंटे में आएंगे शायद, तो तब तक मैं जो किचन है वो क्लीन कर देती हूँ। आएंगे तब अपना उठा के और खा लेंगे। Sorry for being a mess. I gave my best, but was too late. Yeah. We talk about this, can't forget. I'm seeing you in everywhere, in everywhere. तो आज है फ्राइडे इवनिंग और हम आ चुके हैं हमारे घर पर, यानी मेरे मायके में। और ये बच्चा जिसको अपने बालों से बहुत ज़्यादा प्यार था, उसको भी गंजा कर दिया गया है गर्मियों में। और ये है रितु, अमित की वाइफ, जो लोग जानते हैं। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ प्लांट्स यहाँ के। मैंने पिछली बार आप लोगों को प्लांट्स दिखाए थे ना, काफ़ी सारे प्लांट्स सूख गए थे, बट इस बार जितने भी प्लांट्स सूखे थे ना, मोस्टली ने रिकवर कर लिया है। हमारे नहीं हो पाए, बट पता नहीं क्यों गांव का पानी, मिट्टी, क्या किस चीज़ का फ़र्क रहता है। लेकिन ये जो पौधे आप देख रहे हो, ये बिल्कुल लास्ट टाइम जब मैंने दिखाए थे मुरझाए हुए थे, तो ये रिकवर कर रहे हैं खुद। और ये है चांद। तो हम नीचे बैठे थे, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा तेज़ रोशनी आ रही थी। हम सोचे किस चीज़ की रोशनी है इतनी, तो खड़े होकर देखा तो चांद की जो रोशनी है वो थी। बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। कैमरा बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है इसकी खूबसूरती को। पता नहीं कौन सा मोड ऑन होना था यहाँ पर, लेकिन फिर भी मैंने रिकॉर्ड किया, क्योंकि बहुत खूबसूरत लग रहा था। चारों तरफ बादल, बीच में फुल मून था और इसकी रोशनी इतना तेज़ थी ना, तो नीचे बैठे ऐसे लग रहा था कहीं पे बहुत ज़्यादा लाइट ऑन है। तो ये रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा उस तरह से, लेकिन बहुत ही खूबसूरत था। तो ये चीज़ें होती हैं गांव की, अपने घर की, अपनी छत की। अब हर चीज़ को एंजॉय कर सकते हैं। पहन के दिखाना एक बार, कैप पहन के दिखाना, कैप पहन के दिखाओ नानू की। बाहर आओ बेटा, दिखाओ, पुलिस करके दिखाओ, फिर मम्मा को दिखाओ। वाह, अरे बताओ तो सही, परू क्या बन गया? कौन सा आ जाओ। अमित मत छेड़खानी कराया। हाँ, ले ना बैठ ना उठा के रख दे।
हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हो गया है संडे इवनिंग, टाइम अराउंड 7:30 हुआ है और 7:30 होने वाले हैं। सो सॉरी फॉर दिस। मैंने ये ब्लॉग स्टार्ट किया था बुधवार शाम से मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था, बट कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है। बट फिर मुझे लगा कि मैं थोड़ी सी जो इन्फॉर्मेशन है वो ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। तो मैं, जैसे आप लोगों को पता है, जो माइग्रेन की मेडिसिन लेके आई थी ना, मुझे लग रहा है उसमें कुछ ना ज़्यादा ही जो नींद वाली, जो सिर्फ माइंड को रिलैक्स करने वाली है ना, वो मेडिसिन दी हुई है। मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, बहुत ज़्यादा। बुधवार को मैंने स्टार्ट किया था। वीरवार को कब गए थे हम, मुझे याद भी नहीं है यार। मैं मतलब घर चली गई थी, वीरवार को गए थे, शुक्रवार को गए थे, पता नहीं यार कब गए थे। जो भी है, मैं अपने उस बीच में मैं अपने घर पे होकर के भी आ गई हूँ। और शायद शुक्रवार को गए थे, बीच में मैंने बुधवार को कोई ब्लॉग नहीं बनाया। शुक्रवार को शायद गए थे हम, हाँ शुक्रवार को गए थे हम। तो वहाँ पे जा कर के भी मैं जस्ट सिर्फ सोई हूँ, खाना खाया सोई, खाना खाया सोई। मतलब मेरी आँख खोलने की हिम्मत ही नहीं हो रही है और अभी तक नहीं हो रही है। पता नहीं है कब तक, कितने दिन कंटिन्यू चलेगा। लेकिन ये 10 दिन का जो कोर्स उन्होंने दिया है, तो मैं इसको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करने वाली हूँ। मैं इसको बिल्कुल मतलब प्रॉपर ढंग से करूँगी। तो अगर ऐसा कुछ है इन मेडिसिन में, तो मुझे रेस्ट तो करना बनता ही है, तो रेस्ट तो करना ही पड़ेगा। तो इसलिए मैं एक सेकंड, तो रेस्ट तो मैं करूँगी, क्योंकि अगर रेस्ट नहीं हो पाया तो फिर इन मेडिसिन का लेने का कोई बेनिफिट नहीं है। और आज रियली सॉरी, अभी जो मैंने आपको लोगों को क्लिप्स दिखाई, जैसे बताया मैंने कि मैं करनाल गई थी, वहाँ गए थे हम। वहाँ से हम 5 o'clock घर पे आ गए थे। आके सिर्फ चेंज किया है, नहाए धोए हैं और चाय वाय पी है। उसके बाद मैं पढ़ के सो गई हूँ और अभी परी ने ही उठाया। परी और विनोद की फाइट हो गई है। कुछ नहा रहे थे वो लोग, तो परी को ठंडी लग रही है, टॉवल नहीं है, जो भी है उनकी मतलब फाइट हो गई। और उससे फिर मैं उठ गई हूँ। अब दोनों को मैंने बाहर भेजा कि मैं थोड़ा सा घर ठीक कर दूँ, तुम लोग जाओ बाहर। लेकिन अभी भी मेरी आंखें इतनी भारी है ना कि अब मैं अगर बिस्तर पे जाकर लेटूँ ना, तो मैं फिर से सो सकती हूँ। तो पता नहीं क्या चला हुआ है, तो मुझे नहीं पता मैं ब्लॉग को फिर कल से कंटिन्यू कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि 1-2 वीडियोज़ रखी हुई है। तो मैं सोच रही हूँ वही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, पीछे वाली। तो प्लीज़ उनको देख के एंजॉय कर लेना। मैं भी इस कंडीशन में नहीं हूँ, अगर हुआ तो बिल्कुल मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो हम आज जहाँ गए थे करनाल में, वहाँ पे जैसे मैंने बताया है, विनोद के जो नानी जी हैं वो एक्सपायर हो गई थी। तो हम लोग ऐसे ही बात कर रहे थे, तो जो विनोद की मामी हैं वो कह रही थी कि तेरे मामा को भी लग रहा है कि अब वो बूढ़ा हो गया है, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अनाथ हो गया हूँ। तो पेरेंट्स का जाना, आप चाहे कितने भी बड़े हो जाए, लेकिन पेरेंट्स का जाने के बाद ही आप इन सब चीज़ों को फील कर सकते हो। आप चाहे उनसे फाइट करो, कुछ भी करो, कैसे भी है, लेकिन जब वो चले जाते हैं ना, तब लगता है। क्योंकि जब तक पेरेंट्स होते हैं ना, चाहे कितने बड़े हो जाओ, अब हम हैं, हमारे बच्चे भी हो रखे हैं। सॉरी, आप बोलोगे नींद फैला रही हो, बासी फैला रही है, बट क्या करूँ। तो मतलब उनके जाने के बाद ही लगता है, क्योंकि जब तक वो रहते हैं ना, तो हम बड़े होते ही नहीं हैं, हम बच्चे ही रहते हैं। जैसे हम हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, तो उनके लिए तो हम बच्चे ही हैं और हम हमेशा ही बच्चे रहेंगे, चाहे हम कितने भी बड़े हो जाएं। तो वही चीज़ होती है, जब तक माँ बाप होते हैं ना, तो बच्चा चाहे 80 साल का हो जाए, वो हमेशा बच्चा ही रहता है। और जब माँ बाप चले जाते हैं, तो वो बच्चा फिर तब जा कर के बूढ़ा होता है। तो वही मामा जी फील कर रहे थे कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब मैं अनाथ हो गया। तो वैसे तो खैर वो 82 प्लस ही थी, मतलब, और बिस्तर पे ही थी। तो ऐसा मतलब ठीक है, ये होता है कि जब तक आदमी के हाथ पैर चलते हैं तो ठीक रहता है। लेकिन फील तो होता ही है, माँ बाप चाहे कैसे भी हो, चाहे बिस्तर पे कुछ भी हो, कितनी भी एज हो, फील तो होता ही है ना, यही होता है ना। और तो बस वहाँ जा करके मतलब काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं लाइफ, आपको पता नहीं क्या क्या, किस स्टेज पे, कहाँ पे क्या एक्सपीरियंस करवाती है, समझ ही नहीं आता है। आपकी लाइफ में सडनली क्या हो जाता है, एक सही ट्रैक जा रहा होता है और फिर पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। तो ज़्यादा लोग नहीं गए थे,
मतलब मेरी सासू माँ गई थी, हम लोग थे और 2 उनके रिलेटिव और थे बस, और कोई ज़्यादा कोई नहीं था। तो उधर वहाँ पे केसेस भी नहीं है इतना, और सब में प्रिकॉशंस वगैरह लिया हुआ था, ऐसा कुछ नहीं है। तो बट कई बार कुछ चीज़ें आपकी जान से बढ़कर भी हो जाती हैं, है ना, क्योंकि इन चीज़ों में आप एक ही होता है ना कि इन चीज़ों में आप कभी पीछे नहीं हट सकते हो। तो चलो, एक ये बात मुझे शेयर करनी थी आज, जा करके लगा कि एक इंसान के जाने से दूसरे इंसान पे कितना क्या फ़र्क पड़ता है, वो जब आपके पेरेंट्स हो तो कैसा लगता है ना, मतलब सोच के भी अजीब लगता है। लेकिन कुछ चीज़ें होती है जो आप एक्सपीरियंस तभी कर पाते हो, तभी आप, मतलब एक होता है कि लाइफ चल रही है, और एक होता है जब वो लाइफ में कुछ ऐसा इंसिडेंस होता है तो फिर आपको लगता है कि यार अच्छा ये भी हो सकता है, ऐसा भी होता है। तो वही सब था। तो चलो, ज़्यादा बोर नहीं कर रही हूँ, ट्राई करूँगी कि जो ब्लॉग है वो रेगुलर मैं बनाऊँ। अगर हिम्मत होती है, मुझे नींद वगैरह नहीं आती इतनी, तो बस अभी बस खाना वाना बना करके फिर से मैं सो जाऊँगी। बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है। तो बट अब की बार तो मुझे ये था कि मुझे इस माइग्रेन को अब ख़त्म ही करना है। अब की बार जो मैं कोर्स स्टार्ट करूँगी इसको मैं बंद नहीं करने वाली, तो मैं बिल्कुल टाइम टू टाइम सारी मेडिसिन ले रही हूँ। और इसके बाद भी 10 दिन बाद उन्होंने बुलाया था, जैसे 3 दिन का बोला था। अगर 3 दिन हेडेक होता है, ख़त्म नहीं होता है, तो आपको MRI करवाना है, पेन किलर नहीं लेना है। तो मुझे 1 दिन हुआ था बहुत तेज, लेकिन वो थोड़ी देर बाद ही ठीक हो गया था। कल परसों भी हुआ था, आज हुआ था डेफिनेटली। आज वहाँ से आते हुए गाड़ी में थोड़ा सा गर्मी की हीट की वजह से लग रहा था, लेकिन वो भी तभी ठीक हो गया था। तो थैंक गॉड कि मतलब वो ट्रैक तो चल रहा है। MRI करवाने से मुझे बहुत डर लगता है, मैं MRI नहीं करवा सकती हूँ, तो वो तो करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे। लेकिन अब मैं इसका जो कोर्स है 6 महीने का, साल का जो भी कोर्स होगा उसको कंटिन्यू रखूँगी। तो अभी 11 को फिर से जाना है, तो तब तक देखते हैं क्या रिजल्ट रहता है। बाकी सिर्फ नींद आ रही है और कुछ नहीं हो रहा। तो चलिए फिर, थैंक यू सो मच इस ब्लॉग को देखने के लिए। ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें, लेकिन जो भी था तो मैं सोचा चलो एक छोटा सा अपडेट तो आप लोगों को दे देती हूँ। एंड थैंक यू सो मच प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए। और जो कमेंट्स आप करते हो मैं उन पर रिप्लाई करती हूँ ना, उससे पहले वो टर्न ऑफ हो जाते हैं, इसलिए मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ। तो प्लीज़ ये ना सोचिए कि मैं रिप्लाई नहीं कर पाती। जो है, जैसे मैंने भी आपको अपनी कंडीशन बता दी, अभी मेरे को साफ नहीं दिख रहा है, सामने धुंधला धुंधला दिख रहा है, तो मैं फटाफट से रीड करती हूँ, रीड कर लेती हूँ, आपको हार्ट दे देती हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि मैंने आपका जो मैसेज है वो पढ़ लिया, और फिर मैं उसको ब्लॉग में उसका आंसर करूँ। तो खड़े खड़े मेरी कमर में पेन हो गया बहुत जोर से, आप बोलोगे बीमारी है ये। तो इसी तरह से मैं हार्ट देके कम से कम आपके पास ये मैसेज पहुंचाती हूँ कि मैंने आपका कमेंट है वो रीड कर लिया है, मैं ज़रूर आप लोगों को विश करूँगी। और यार किसी की बेटी का बर्थडे था, मेरे एक सब्सक्राइबर उनकी बेटी का बर्थडे था, पिज़्ज़ा करके ऐसा कुछ करके, तो सो सॉरी, अभी अभी मुझे याद आया, मैं भूल भी गई हूँ, क्योंकि मैंने आपको अपनी कंडीशन शेयर की है। तो आई होप कि आप समझेंगे। तो चलिए फिर इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और फिर मिलूंगी मैं आपसे नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, एंजॉय कीजिए। और कोरोना बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, सिर्फ अपना ध्यान रखिए। अपना ध्यान रखेंगे तो फैमिली का ध्यान रखा जाएगा, दूसरे का भी ऑटोमेटिक रखा जाएगा। दूसरे का ध्यान रखने के बजाय अगर हम खुद का ध्यान रखेंगे, खुद प्रिकॉशंस लेंगे, तो बाकी लोग भी सब सेफ हो जाएंगे। हर कोई बस इतना सा कर लेगा ना, तो ही सेफ रहेगा। तो चलो फिर मिलूंगी नई वीडियो में, बाय बाय।